बताइए। बताएंगे क्या होगा ये। व्हाट विल बी दिस। हाँ, ये वो नहीं है। स्टॉकिंग में भी बार बार जाना आता है। एक बार किसी को अप्रोच करना या इवन इनफैक्ट दो बार भी करना, ये भी स्टॉकिंग नहीं है। मतलब रिस्पेक्टफुल वे में। ठीक है। तो whoever assault or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing that it is loudly outrage her modesty, तो शैल 1 साल से तो मिलेगी मिलेगी, बट 5 साल तक की मिल सकती। सेक्सुअल हरासमेंट क्या क्या होते हैं। अब देखिए वही वाले सेक्सुअल हरासमेंट आगे, पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, अब डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स करें, ये सेक्सुअल हरासमेंट है। फिजिकल कांटेक्ट, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एडवर्चर्स, ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। एक दो तीन करोगे अगर, तब 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू। और अगर 4 करोगे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, तो 1 साल तक की, क्योंकि तो रिमार्क ही है। बाकी सब में तो आपने या तो टच किया या उसे वीडियो दिखाया है या फिर आपने फिजिकल कांटेक्ट किया, तो इसमें 1 साल तक की है। 1 ईयर और फाइन। और इसमें शैल बी पनिश्ड विद 3 इयर्स और विद फाइन। तो और है इसमें, देखो परमानेंट नहीं है, पनिशमेंट मिली जाए, इसीलिए सेक्सुअल हरासमेंट केसेस में पनिशमेंट मिले जरूरी नहीं है। नौकरी चली जाती है तो इसको एज अ टूल भी इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस के अंदर। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, उसने आपके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट केस कर दिया, आपकी नौकरी जा सकते हो। नौकरी जब चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, अगर यहाँ पे हम डिसरोब करने की कोशिश करते हैं, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स। ठीक है। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद एन इंटेंट टू डिसरोब में विच मे शैल नॉट बी लेस देन 3 इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स। कपड़े कपड़े डिसरोब। वोयरिज्म, ये ना क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपको, अगर आएगा डायरेक्ट तो प्लीज ध्यान रखिए आप लोग ना, क्योंकि 3 ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर में ये आ जाता है। वोयरिज्म तो आया हुआ है पिछले पेपर में। पहले वाले में ये 354C होता था, 354D स्टॉकिंग होता था। तो थ्री अब ये सेक्शन 77 है, ध्यान रखिएगा। वुमेन रिलेटेड सारे ऑफेंसेस, ऐसा ना हो कि आपको खुद ही बताना हो एज ए वुमेन। बड़ी शर्म वाली बात है फिर। Whoever watches captures of a woman engaging in a private act, ये कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल एक्ट भी हो सकता है, मेकआउट भी हो सकता है, किस कर रही है वो भी हो सकता है, शी इज यूजिंग अ वॉशरूम वो भी हो सकता है। वेयर शी वुड हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑब्वियसली और बाय परपेट्रेटर और एनी अदर पर्सन। पहली डिस्क्रिप्शन में नॉट लेस देन 1 ईयर से लेके 3 साल तक, और दूसरी वाली के अंदर 3 साल से कम नहीं, 7 साल तक। क्योंकि आप कैप्चर कर रहे हैं इमेज ऑफ अ वुमन कर रहे हैं। ठीक है। और प्राइवेट एक्ट का मतलब है प्लेसेस जहां पर प्राइवेसी मिले। विक्टिम के जेनिटल्स, पोस्टीरियर ब्रेस्ट्स are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not kind ordinarily done in public में नहीं करते। अब मान लो वो हॉस्टल की कैंटीन में बैठ के ही पब्लिक वो चलाया हुआ है अपना, उन्होंने मेकआउट, तो वो तो फिर अब रिकॉर्ड हो गया तो हो गया भाई, फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट मान लो आप किसी रूम में गए हैं अपने रूम के अंदर, और वहां पे किसी ने अगर रखा हुआ है कैमरा, तो फिर वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। वो इसमें आ जाएगा। मान लो वो पब्लिकली कर रहे हैं, रोज गार्डन में बैठ के मेकआउट चल रहा है, तो फिर कुछ नहीं कर सकता। वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ एनी इमेज बट नॉट टू द डिसेमिनेशन। ये बताओगे आप, ये क्या है सेक्शन, जरा बताना मेरे को एक डायरेक्ट मैसेज करके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। फिर हम स्टॉकिंग पे चलते हैं। बताना जरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस गाइस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।
हम्म। हाँ, अनुष्का ने सही किया। ओके। हाँ हाँ, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, यू आर ऑल करेक्ट। एक्चुअली बात यह है कि ये बॉयफ्रेंड के साथ है, अपने पति के साथ एक्ट कर रही है, या अपने लवर के साथ एक्ट कर रही है, और ये लोग वीडियो बना रहे हैं अपने एक्ट का। या फिर लेट से कि टाइटैनिक जैसे, वो टाइटैनिक में मूवी वो स्केच मारता है ना उसका, जैसे पर्सनली, बेसिकली लाइक आई विल बी ओपन विद यू विद रिगार्ड टू दिस, इन अ मैन सेक्सुअलिटी ही कैन, मैन सेक्सुअलिटी और वुमेन सेक्सुअलिटी दे कैन ट्राई वेरियस थिंग्स टू कीप द स्पार्क अलाइव। जैसे अभी स्किनी डिपिंग बताते हैं कि अभी वो जस्टिन बीबर वगैरह का दिखते हैं, बट वैसे स्किनी डिपिंग देखें तो उसका हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि वो साथ में ही मतलब राजा रानी गए हुए हैं तालाब में, साथ में नहा रहे हैं, तो नहा कैसे रहे हैं, कपड़े डाल के थोड़ी नहाते हैं, मतलब यू गेट माई पॉइंट, लाइक वो हमारे सीरियल्स में क्योंकि इतना अम, वो दिखा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ टू मच ओवरलोड ऑन द ब्रेन, बट लाइक इवन द मेजर स्टोरी, जैसे हमारी रामायण की अगर हम देखते हैं तो द अहिल्या वाली स्टोरी जो है, गौतम ऋषि की जो पत्नी होती हैं, तो आप अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे रामायण में तो, मतलब आई एम थोड़ा सा लिटिल डाइवर्टिंग फ्रॉम इट, बट वी विल कम बैक टू दिस। सो द डायरेक्ट इंद्र जाके पोयम लिखता है अहिल्या को कि आई एम मेस्मराइज्ड बाय योर ब्यूटी एंड आई विश टू एंगेज इन एन एक्ट विद यू, सेक्सुअल एक्ट विद यू। और वो बड़ी फ्लावरी सी पोइट्री है, मतलब उसमें पूरा डिस्क्राइब कर रहा है उन्हें, या उनकी बॉडी पार्ट्स को और सब कुछ करके। और अहिल्या को कह सकते हैं अब एक वीक मोमेंट हो सकती है जो वॉट एवर स्टफ, बट शी कंज्यूमेटेड द एक्ट विलिंगली, विलिंगली शी डिड। उसमें जो एक्चुअल रामायण है उसमें यही लिखा है। ऐसा नहीं कि ये इंद्र भेष बना के आया, इंद्र का उसको पता था इंद्र ही है ये, तो विलिंगली जब उन्होंने किया। और तो गौतम ऋषि जब आए, अब वो तो अपनी तप की शक्ति से उन्हें पता लग गया दैट शी हैज बीन वायलेटेड बाय अनदर मैन, सो फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि, बट द एक्चुअल फैक्टर वाज दैट शी आल्सो मस्ट हैव फेल्ट सम डिजायर इन्वोकिंग इन हर ना, जब सामने वाला मेल जो है वो इतना बोल रहा है, या फिर मतलब हमारे जब प्रपोजल दे रहा है और वो सेक्सुअल एक्ट करना चाहता है, और वो राजा भी है, इंद्र अपने आप में स्वर्ग का राजा तो है ही, और बहुत सुंदर भी है। बिकॉज इंद्र के ऊपर ही फिर आप देखिए कि इंद्र का बेटा कौन है, अर्जुन है। अर्जुन इज द हाईएस्ट आर्चर, अगर हम अपने उसको उठाते हैं तो फिर, अब लेट से कि उसने तो, यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम लोग कि, तो देर आर पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर ओन सेक्सुअल स्पेस, बोथ इन एंशियंट टाइम्स से लेके कामा सूत्रा तक, खजुराहो के टेम्पल्स तक से लेके अब तक, और हर टाइम होता है ये। नो पॉइंट फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन बायोलॉजी, but there is a thing called consent for, like, okay, I am sharing it with you and you are sharing it with you, but most of the time it happens that the guy who is doing it, or the woman who is doing it, tends to be careless about it 80% टाइम, एंड 20% टाइम रिवेंज में शेयर होता है ये। जैसे मान लो मेरी बंदी थी कोई, और उसका मेरे पास मान लो कोई वीडियो पड़ा था, अब मैंने वो जब ब्रेकअप हो गया तो मैंने वो फिर शेयर कर दिया फ्रेंड्स में कि, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग ना। आई होप यू अंडरस्टैंड माई व्यू पॉइंट, है ना, समझ गए ना आप लोग बात को। तो फिर वो जब हो जाता है तो ये वाला सेक्शन लगेगा, और ये होता है। एमएमएस लीक हो गया या कुछ भी हो, विद्युत जामवाला और जस्सी जस्सी कोई नहीं, कि मोना सिंह वाला एमएमएस लीक हुआ था हमारे टाइम में, मतलब 2008-9 के अंदर, तो दे आर एंगेजिंग इन अ सेक्सुअल एक्ट, और वो लीक हो गया। फिर मैं सोच रहा था कि ये बनाया तो विद्युत जामवाल नहीं है, क्योंकि शी इज कमिंग प्रिटी नेकेड इन फ्रंट ऑफ दैट कैमरा, एंड देन आई थॉट कि ऐसे कैसे लीक हो गया, मतलब फोन के अंदर ही पड़ा है, ऐसे कैसे, क्या आपने नेट में ऐसे थोड़ी कि 10 लोगों को भेज दिया, वो भी 2008-9 के टाइम में, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं है, टेलीग्राम भी नहीं है, तो आपने खुद ही वो डाल दिया है फॉर पब्लिसिटी या कंसेंट में, तो वो इसमें ये फिर ये आ जाता है, फिर ये निकलता है। इवन करीना कपूर और शाहिद कपूर का भी था, तो ये सेक्शन लगता है फिर उसमें। जब हम थोड़ा रिलेट करते हैं लोगों को तो फिर याद हो जाते हैं सेक्शंस, एक्चुअली अब आपको 77 याद हो जाएगा। 78 स्टॉकिंग, फॉलोज अ वुमन, कोई भी बंदा जो फॉलो करता है वुमन को, सच वुमन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली, देखिए, रिपीटेडली,
रिपीटेडली तो वैसे मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए। अगर आप रिपीटेडली अपना इंटेंशन बार बार दिखाएंगे तो उसमें होता कुछ नहीं है। आई थिंक वुमेन स्टॉप रिस्पेक्टिंग द गाय। जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है दीक्षा, अनुष्का, जानवी, मानवी का अलग पर्सपेक्टिव हो। वैसे ही नहीं करना चाहिए, बट चलो अब क्या कर सकते हैं। मतलब कोई किसी को पसंद ही आ गया बहुत ज्यादा, या उसकी लुक्स पसंद आ गई, या सेक्सुअलिटी वाइज पसंद आ गया, तो अब उसी डिजायर में बार बार जा रहे हैं, तब स्टॉकिंग का केस बन जाता है। पर्सनली नेवर, मतलब नेवर, आई तो नेवर डिड। बट आई ऑल्सो नो डोंट नो एनी ऑफ माई फ्रेंड विच डिड। एंड रिपीटेडली जाना मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाना है, बोथ जेंडर्स के लिए, चाहे फीमेल है या मेल है। मॉनिटर्स द यूज ऑफ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। अब ये बड़ा अलग सा सेक्शन है, बिकॉज मॉनिटर कैसे कर रहा है वो, ये भी देखा जाएगा। जैसे क्योंकि अगर मान लो पब्लिक प्रोफाइल है, उस पर कमेंट कर रहा है, तो फिर वो तो उसने लेडी नहीं ऑन रखा हुआ है। ईमेल पे बार बार अगर कुछ भेज रहा है, मे बी दैट इज समथिंग। बट और यहाँ पे ये आता है, तो दो चीजें हो गई। मेजरली ये वाला वन वाला सेक्शन लगता है, प्रोवाइडेड सच कंडक्ट शैल नॉट अमेंट टू स्टॉकिंग, अगर ये डिटेक्शन क्राइम के लिए करने के लिए किया गया था बाय द स्टेट, पुलिस कर रही थी। इट वॉज परस्यूड अंडर लॉ टू comply विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट imposed बाय एनी पर्सन, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां कंडक्ट रीजनेबल और जस्टिफाइड था। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में 3 साल तक की, और नेक्स्ट वाले में 5 साल तक की पनिशमेंट हो। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। Whoever intending to insult the modesty of a woman utters any words, make any sound, gesture, shall be seen by such woman, और फिर प्राइवेसी पे जाएगा वो, इम्प्रिजनमेंट उसको 3 साल तक जाएगा। ठीक है। डाउरी डेथ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सारा आपको पढ़ना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। हम चलते तो जा रहे हैं, जैसे 67 से स्टार्ट कर दिया, तो बाद 74 से स्टार्ट किया, बट ये सारे सेक्शन आपको एज इट इज आने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं क्रिमिनल लॉ के, और चेंज हो गया लॉ। 80, डाउरी डेथ, जहां पर डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी, 7 साल के अंदर, मैरिज के अंदर अंदर। और ऐसा देखा जाता है कि उससे पहले उसको सब्जेक्ट किया गया था, ये एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा था हमने, क्रुएलिटी और हरासमेंट में फॉर डाउरी, तो इसको डाउरी डेथ बोला जाएगा। इसमें 7 साल से कम पनिशमेंट नहीं है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का यहाँ पे क्या मतलब होगा? टिल 20 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टिल द रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ द पर्सन लाइफ टाइम। लिखा है ना रेप के कई केसेस में, जैसे गैंग रेप में लिखा है। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब 20 साल के बाद छूट जाएगा। 20 साल बहुत होते हैं यार, 20 साल तो आपकी एज नहीं हुई है जानवी, जब से पैदा हुए मान लो तब से कोई बंदा जेल में ही है, तो बाहर आएगा, खत्म है वो। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एवरी मैन हु इज बाय डिसीट कॉजेज एनी वुमेन हु इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम। डिसीट से ऐसा आप विश्वास करवा देता है कि आप लॉफुली मुझसे शादी हो चुकी है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस बिलीफ में, ये 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। आपने दूसरी शादी की, बाईगैमी की, ठीक है, वो इसमें आती है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड। ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड शैल बी पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। भाई आपकी बंदी है, उसके अलावा आपने दूसरी से शादी कर ली, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो केस है ना, ये कौन लेके जा सकता है? या तो पहली पत्नी या दूसरी पत्नी, और कोई नहीं लेके जा सकता। मान लो मैं बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने 2 शादियां कर ली। वैसे बाय द वे मैं आपको बात बताऊं, मैं पॉलीगैमी के खिलाफ पर्सनली नहीं हूं। क्योंकि एक बहुत गरीब, मतलब मैं प्रैक्टिकल होके सोचने को कहूंगा, आपसे फेमिनिज्म से मत सोचना। प्रैक्टिकल होके सोचिए, एक बंदा बहुत रिच है, मतलब मुझे अपने भी विचार बताना है इस पे, एक बंदा बहुत रिच है, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल चलना, 5-10 करोड़ कमा रहा है वो साल के, या 50 लाख भी कमा रहा है साल के, उसकी अगर 2 बीवियां, वो फिर भी मेंटेन कर लेगा, उनको, उनसे होने वाले बच्चों को भी मेंटेन कर लेगा, घर भी दे देगा, सब कुछ कर लेगा, फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग। बट अगर कोई बहुत गरीब है,
2 लाख ही कमा रहा है, 3 लाख कर रहा है, 4 लाख कर रहा है, 5 लाख कर रहा है, मान लो उसके पास वो लेडी नहीं जाना चाहती है, उसको अट्रैक्शन ही उस, तो वो जो मतलब लेट से गाय ए रोनाल्डो से है, तो इट्स बेटर कि अलाउ किया जाए। नहीं तो अगर वो गरीब बंदे से शादी आप करा भी दोगे ये बोल के कि नहीं 2 ही लड़के हैं, इनमें से एक को आपको करनी है, वो फिर भी तो अफेयर होगा ही होगा, मतलब ये मेरा मानना है, फिर भी अफेयर हो ही जाएगा, क्योंकि जो इच्छाएं हैं उस लेडी की वो तो नहीं हुई पूरी, या उस मेल की जब वो अपनी फर्स्ट बीवी से हो गया, उसका 10 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, दैट्स वाई अफेयर्स हैपन एक्चुअली। जो हमारा हिंदू समाज है उसके अंदर अफेयर इसीलिए होते हैं कि आपने मोनोगैमस कंपलसरी कर दिया, जबकि कुछ 10%, 15%, 20% इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो मोनोगैमस नहीं होते हैं, बाय नेचर मोनोगैमस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बट लेट से आप सोशल मूव्स या सोशल स्टॉपिंग्स लगा भी दो, तो भी जो बंदा जैसे मान लो जो 10 करोड़ कमा रहा है मेल, वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं सोचेगा, वो अपनी लैम्बोर्गिनी से निकलेगा, मर्सिडीज से निकलेगा, उसके आसपास हमेशा लड़कियां घूमने वाली होंगी ही होंगी। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं पता लगा मेरे ऊपर केस कर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमारे सर कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब आप देख लो ना, जैसे कि कोई लड़का मान लो कॉलेज में देख लो आप, लेट से कि 2 करोड़ की गाड़ी लेके आ जाए, तो होती हैं उसके पास आसपास लड़कियां। मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कह दिया, बता दो आप मुझे, तभी मैं आगे बात करूंगा, नहीं तो फिर ऐसा मतलब फिर प्रॉब्लम हो आपको, फिर इट्स नॉट गुड। अनुष्का दीक्षा, मतलब इट इज ऑब्वियस है, मतलब यार ये कोई, मतलब यू डोंट हैव टू, पर अगर आप बहस नहीं करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मतलब आप हो सकते हैं पर्सनली आप इंडिपेंडेंट हो, आप एक ऐसा पर्सन ढूंढो जिसकी आपके साथ बनती हो और आपको प्यार हो जाए, और ठीक है, मतलब जैसा भी है वो अच्छा है, दैट्स ओके, दैट्स गुड, योर लाइफ, आई वुड लाइक आप वैसे ही करें। बट अगर आप अपने घर वालों के हिसाब से छोड़ दें या वो करें, तो वो अपने से 2 गुना बेटर ही ढूंढेंगे। वो अपने से मतलब वो आपको ऑल्टो वाला नहीं ढूंढेंगे, फिर वो ढूंढेंगे कि हाँ मतलब वी वांट कि अगर आप ऑल्टो में चल रहे हैं तो वो स्टीम वाला हो या होंडा सिटी वाला हो। तो व्हाट आर यू सीइंग फॉर रिसोर्सेज ना, अरेंज मैरिज में भी रिसोर्सेज, कुंडली कास्ट, मतलब वो भी यहाँ पे हिमाचल में नीचे तो वो भी नहीं है। सो जब आप उस चीज को बैन कर देते हैं, ये मैं इसका बस क्रिटिकल एनालिसिस दे रहा हूं आपको, आपने बैन कर दिया, आपने बोला भाई तेरी एक ही वो रहेगी। अब इस केस में वो ना तो दो, जो बंदा 2 शादियां करके खुश हो जाता, वो अब फिर ही इज हैविंग एज मेनी अफेयर्स एज पॉसिबल। सो दिस इज वाई जब आप थोड़ा समाज में और बाहर निकलेंगे, जो आपके आसपास रिलेशनशिप का कचरा चला हुआ है, वो कचरा शादियों में भी होता है। अभी मैं इससे पहले एक अपनी फ्रेंड का केस सुन रहा था, शी इज अ डॉक्टर, तो अभी 5-6 महीने पहले फोटो चल रही थी बड़ी अच्छी, अभी कह रही है रोहित मेरा प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, शी इज अ डॉक्टर एंड गुड डॉक्टर, टॉपर थी हमारे स्कूल में भी, और 8th क्लास में उसको वो, उसका मेरे पे क्रश था, तो तब हम बात तो करते थे, बट मेरे को कोई क्रश व्रश था नहीं, 8 क्लासेस टू 13-14 ईयर्स के थे। बट देन वी वर स्कूल मेट्स एंड ओके ऑब्वियसली यू ग्रो हैड, उसका कोई और भी सीन था एंड ऑल दिस स्टफ, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई वाज अ प्लेयर मतलब इन फुटबॉल एंड ऑल। सो आज ही मुझे मैसेज आया, कहते कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद माय इन लॉज एंड एवरीथिंग। सो what appears in the front and what appears back, not the same. So cohabitation by man, the very important sections 81 and 82, quite यहाँ पे आप देखो ये कब सेक्शन लग सकता है, एवरी मैन हु कॉजेज बाय डिसाइट, लॉफुली मैरिड नहीं है बट लॉफुली मैरिड का बिलीव करवा दिया, 10 साल तक की सजा है, मजाक नहीं है। कल भी मैं देख रहा था, एक मेजर था, मेजर था, तो मेजर ने एप्लीकेशन डाली कि जो मेरा वाइफ है और उसका लवर है वो एक होटल में रुके थे, आप परमिशन दें ताकि उनके रिकॉर्ड्स पता हो पाए और ये पता लग सके कि अफेयर चल रहा है, ताकि मैं डिवोर्स ले पाऊं। कोर्ट ने मना कर दिया, कोर्ट ने कहा यू आर अ थर्ड पार्टी इन देयर अफेयर, ये वर्ड्स हैं कोर्ट के, यू आर अ थर्ड पार्टी। अगर यही चीज वुमेन लेके जाती ना, तो कोर्ट ने सीसीटीवी क्या, कोर्ट ने उसके कौन सी बेडशीट पे वो सोए हैं मान लो अपनी बंदी के साथ, वो भी पता लगा देना था। जब ऐसी चीजें होने लगती हैं, जैसे मान लो 82 है, जैसे 82 का आपको डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है, अब अभी 3-4 साल 5 साल के बाद जब भी चलो शादी वादी होगी, आप देखेंगे लोग अफेयर्स में 80%, 90% मैरिड कपल्स आर इन अफेयर्स राइट नाउ,
राइट नाउ इट्स नॉट विद रिगार्ड टू योर, आपके मम्मी पापा तो आपस में लड़ाई करते हैं ना, बहस वहस हो रही है शादी में जाने से पहले, किसी की शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन चल उसमें पहले बहस हो रही है, अब नहीं है वैसा सीन। अब बहस नहीं होती है, उसका भी बंदा है और उसका भी बंदी है, तो घंटा बहस होगी जब तीन बंदियां उसके डीएम में 24 घंटे चली हुई हैं और उसके पास भी दो लड़के ऑफिस के चले हुए हैं और शाम को पति है और फिर वो है, तो बहस होती ही नहीं है अब। तो बहस तब होती है जब एक बंदा एथिकल होता है कि भाई मुझे ऐसे नहीं रहना है, फिर डिवोर्स हो जाता है। तो मैरिंग अगेन ड्यूरिंग, और वो भी लोग हैं नहीं रह सकते भाई ऐसे, मुझे नहीं रहना है ऐसे मल्टीपल अफेयर्स वाले बंदे के साथ। मैरिंग अगेन तो कोहैबिटेशन, जहाँ पे डिसाइडफुल वे से आप बिलीव करा देते हैं, मान लो आपने शादी में फेरे लिए ही नहीं, आपने मंगलसूत्र डाला ही नहीं, आपने कोई बड़ा अच्छा फैक्ट छुपा लिया, तो फिर वो लॉफुली बंदी के साथ आपने टू कोहैबिट उसके साथ रह रहे हो या सेक्स कर रहे हो, बोथ केसेस में। ठीक। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ था, इसमें ये सब सेक्शन कहाँ पे वो नहीं होता, जहां पे हस्बैंड और वाइफ को कोर्ट ने बोल दिया है कि ये 7 साल तक सुने ही नहीं गए हैं। कोर्ट में गए, अब आपकी वाइफ थी अनुष्का लेट से, अब मैं कोर्ट में गया, मैंने 7 साल से अनुष्का को कुंभ के मेले में खो दिया है, मैंने खो दिया, मेरे से शादी हो गई थी लेट से, अनुष्का की खो दिया है। अब अनुष्का का कहीं आता पता नहीं है। मैं 7वें साल में कोर्ट में चला गया, मैं कहा भाई मुझे पता नहीं लग रही मेरी वाइफ, और मैं जानवी से शादी करना चाहता हूँ, तो अब प्लीज आप एक डिक्री पास कर दो कि लापता है भाई, मतलब आई डोंट नो, जिंदा भी है मर गई है क्या पता, किसी बाबा जी के साथ चली गई, क्या पता साध्वी बन गई है, देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ना, देर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि यस 7 साल तक सुना नहीं गया, डिवोर्स नहीं हुआ है इसमें, ये सुना नहीं गया है, ना इसके माँ बाप ने सुना है अनुष्का के बारे में, ना किसी और पर्सन ने सुना है, ना इसके फ्रेंड ने सुना है, किसी ने भी नहीं सुना है। तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मैरिज हो सकती है, फिर मैरिज हो गई तो वो मैरिज वैलिड होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, whoever commits the offense under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage fact of former marriage, ये 10 साल तक की सजा, क्योंकि यहाँ पे तो आपने बाइगैमी, देखो बाइगैमी अगर आपने सोच बता के की और वो दूसरी बंदी चली गई, लेट से दूसरी चली गई पहली चली गई कि भाई तुमने मेरे रहते रहते दूसरी शादी कैसे कर ली, तो फिर 7 साल तक की सजा है, अगर दोनों में से एक वाइफ जाए, वाइफ की कंसेंट जरूरी है इसमें। अगर दोनों वाइफ में से कोई भी ना जाए तो बाइगैमी वैलिड है भाई, मतलब फिर को आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट तो बोल रहा है भाई हमें दोनों वाइफ में से प्रॉब्लम चाहिए, ये यहाँ पे फिर अगेन एक वो आता है, मतलब यू नो सेक्सुअल डायनामिक्स का या सोशल डायनामिक्स का रूल आता है। आपका हस्बैंड अगर रोनाल्डो है, लेट से क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, आपके बच्चों को $500 मिलियन मिल रहा है, दूसरे को भी $500 मिलियन, आप घंटा जाओगे यार कोर्ट में, कौन जाएगा अपने, वैसे भी आपको मजा आ रहा है अपने पति के साथ, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट फिजिकल थिंग, आप उसके साथ लाइमलाइट में हो, आपके साथ बच्चे हो रहे हैं, आप जस्ट प्लेन प्लेन सोशल fact of a woman's desire, she wants to be with him, she doesn't, then women don't care whether the guy is committed or married, nothing, zero concerns। इनफैक्ट मैरिज हो या रिंग हो, तो डाइवोर्स स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा पाया गया है दैट वुमेन फाइंड दैट मैन हु इज ऑलरेडी टेकन मोर अट्रैक्टिव बिकॉज ही हैज ऑलरेडी बीन वेटेड बाय अनदर गर्ल। दैट्स वाई जो आप देखते हैं आसपास कि यार उसकी बंदी से उसकी फ्रेंड ने ही कर लिया, है ना, देर आर सो मेनी केसेस ना कि वो कमिटेड था फिर भी उसको पता होते हुए भी दूसरी लड़की ने कर लिया। होता है ऐसा, मेरे मेरे ख्याल से तो बहुत होता है हमारे आसपास, आपका मुझे पता नहीं है आपके डीएवी में या फिर आपके पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, बट कमिटेड होते हुए भी लड़कों के साथ लड़कियां कर लेती हैं, होती हैं करती हैं भाई, मतलब अनुष्का या दीक्षा का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट मेरे आसपास तो बहुत ज्यादा है दैट पीपल डू वुमेन डू। वो यही यही इसका सोशल कारण है, और ये पता होना चाहिए, बस हमें ये होता है हम ऑब्लीवियस सा बिहेव करते हैं, ऑब्लीवियस क्यों बिहेव करना है यार, ये पता होना चाहिए हमें कि हाँ ये है। अब जैसे वही अहिल्या वाली बात करें, हम गौतम ऋषि होंगे, बहुत तप होगा ये होगा, बट अब बहुत ही हैंडसम मेल आ गया, इंद्र आ गया सामने,
अच्छा है, ब्रॉड शोल्डर्स हैं, फिजिकलिटी में सही है, राजा है, हो गया भाई, अब डिजायर जाग गई, उसने मेरी तारीफ कर दी, मुझे अच्छा लग गया। मैं फूली ना समाई, मैंने अपनी बॉडी के साथ उसके साथ एक्ट किया। फिर ऋषि गौतम ने भी श्राप दिया, तो फिर अब उसमें बेचारी अबला नारी वाला तो कुछ है नहीं ना, मतलब आप, आई होप यू गेट माई पॉइंट, इट्स नॉट लाइक वन पार्टी इज कंप्लीटली, इनफैक्ट वन पार्टी इज रॉन्ग एक्चुअली इन दिस। ठीक है। सो मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ एंड ऑल दिस इज बेसिकली सोशल डायनेमिक्स, जो आप अपने रिलेशनशिप में डायनेमिक्स देखते हैं वही डायनेमिक्स इसमें आए हुए हैं। और जो स्टेट का पर्सपेक्टिव है, देखिए स्टेट का पर्सपेक्टिव ये है कि वुमेन जो है वो अबला नारियां हैं। स्टेट का पर्सपेक्टिव, जो भारत का स्टेट है उसका लॉ बना है इस पर, इसी पर बना हुआ है, अबला नारियां हैं और इनका तू ही देवी तू ही चामुंडा तू ही सरस्वती टाइप स्टफ। वो देवी चामुंडा जो है 50 शेड्स ऑफ ग्रे देख रही है, वो दैट इज नॉट अ पर्सपेक्टिव फॉर देम, बट ये ही रीजन है कि ये पर्सपेक्टिव्स हैं। अदरवाइज ऑन अ पॉइंट ऑफ बेसिस ऑफ लॉ, बेसिकली द स्टेट का पर्पस क्या होता है, रेगुलेट क्या करना, सिक्योरिटी। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर इस पर्सन के साथ हुआ है और इस पर्सन के साथ हुआ है तो ये दोनों एनफोर्स करें ताकि सोशल एग्रीमेंट बने। एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, कि कोई भी मेरी प्रॉपर्टी के अंदर मेरे बिना मर्जी से ना घुसे, यही तीन काम है स्टेट के। वैसे मैं बात बताऊं आपको, सिक्योरिटी, जो जैसे अभी पाकिस्तान अटैक करना चाहता है, आपने रोक दिया। प्रॉपर्टी, मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसों से, अपने श्रम से, अर्थ से बनाई, जिसमें मैं अपने सुख भोग सकूं, उसकी प्रोटेक्शन। और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस, मतलब क्राइम बेसिकली रोकना, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। बाकी जो आप ये कर रहे हैं, जैसे मान लो आप मैरिज में घुस गए हैं किसी की, बंदा मानता ही नहीं, जैसे अब लेट से मैं आपको एक बात बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन था 1860 से लेके 2017 तक, 377 गे सेक्स को लेके। कोई भाई एनल सेक्स कर रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते यार। वो जो दो गे लगे हुए हैं करने, आप उनको थोड़ी रोक लोगे। 2017 में आके स्टेट को वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि निकलना ही पड़ा, फैक्ट ऑफ लाइफ है। एडल्ट्री को आपको डिक्रिमिनलाइज करना पड़ा। ये हुआ ना, एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज होगी, क्योंकि एडल्ट्री में फिर प्रॉब्लम होगी, सिविल, आपने क्राइम बनाया हुआ है उसको, कि आप पकड़े गए तो क्रिमिनल ऑफेंस है, बट और लोग कर रहे हैं धड़ाधड़। फिर कोर्ट का जजमेंट था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडल्ट्री का जजमेंट है कि भाई एडल्ट्री इज अ फैक्ट एंड फेसेट ऑफ लाइफ, इसको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसको क्राइम नहीं बना सकते, सिविल ऑफेंस है, डिवोर्स मिल जाएगा, बट ये क्राइम नहीं है अब। तो अगेन आई विल से कि जो लॉ में लिख दिया या एनसीईआरटी की बुक में लिख दिया या आपको पढ़ा दिया स्कूल में, जरूरी नहीं है वो सही हो, आप खुद अपना भेजा लगाओ। ठीक है, आपने ये कर दिया 82, और आपने बोल दिया नहीं नहीं एक ही पत्नी होनी चाहिए, पति का भी एक ही पत्नी हो, लेकिन वो लोगों को, उससे आप बाकी चीजें नहीं रोक सकते, इम्पॉसिबल। मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, डिसऑनेस्टली करता है कि लॉफुली मैरिड नहीं है, मंगलसूत्र नहीं डाला, फेरे नहीं किए, वह जयमाला नहीं डाली, तो 7 साल तक की सजा। एंटाइसिंग, और देखो क्रिमिनल इंटेंट, अगर कोई भी बंदा टेक अवे करता है, एंटाइस करता है एनी वुमेन जो उसको पता है कि वाइफ है अनदर मैन की, विद द इंटेंट दैट शी माइट हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब उसके साथ या किसी और के साथ, या कंसील करता है उसको, डिटेन करता है, तो ये 2 साल तक की पनिशमेंट है, क्योंकि वो पर्सन किसी और से ब्याही हुई है। ठीक है, ये मैरिड वुमेन के साथ है। अब आते हैं क्रुएलिटी, ये हस्बैंड और क्रुएलिटी पे, हुएवर बीइंग द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, जो क्रुएलिटी करेंगे उन 3 साल तक की पनिशमेंट है, एंड शैल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू फाइन। क्रुएलिटी का मतलब क्या है, एनी विलफुल कंडक्ट, जहां पे वुमेन कमिट करती है, सुसाइड करने के लिए जाती है, या अपने आप का हाथ काट लेती है, डेंजर टू लाइफ लिम्ब एंड हेल्थ करती है। हरासमेंट ऑफ वुमेन है, जहां पे हरासमेंट ऑफ वुमेन में आता है वुमेन की, वो उसको हरास कर रहे हो, आप अपने बाप को बोल, अपने भाई को बोल, मुझे पैसे चाहिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय एनी पर्सन टू मीट सच डिमांड। किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग अ वुमन टू कंपेल हर मैरिज, कोई भी पर्सन अगर किडनैप करते हो आप, एबडक्ट करते हो, देखो यहाँ पे वुमेन है, मैरिड वुमेन नहीं है, किडनैप किया आपने वुमेन को, एबडक्ट किया, ताकि वो आपके साथ किसी और के साथ मैरिज करे, फोर्स करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, शैल बी पनिश विच में एक्सटेंड टू 10 years। ठीक है, 10 साल तक के। और अगर आप उसका, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एंड हुएवर बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन
induces any woman to go from any place with an intent that she may likely be forced to have sexual intercourse shall be punished also as a force. एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आप, फोर्स यूज कर रहे हैं। um या मतलब तो दिस इज 87 के अंदर जो है वो दिया हुआ है। For a man and a woman, the attractions are very different. Women love to hear things, love to um love to hear things about them or about others. That's why more gossiping in nature and all this stuff. So love to hear about things, good things about them, bad things also they love to hear, and are more appealed with aesthetics and all this stuff. Men love to see. सो इफ अ वुमन इज विद अ वेरी गुड फिगर या उस पर, तो आप उस पर देखेंगे कि कमेंट्स ही कमेंट्स हैं, कमेंट्स ही कमेंट्स हैं, कमेंट्स ही कमेंट्स। इवन मेन टू मेन ऑल्सो, लाइक जो मेन एस्थेटिक बॉडी के साथ हैं या फिर अच्छी बॉडी के साथ हैं, आप देखेंगे कि जिम या बॉडी बिल्डर्स को लड़कियां इतना फॉलो नहीं करती, लड़के ही फॉलो करते हैं। और वो गेइश भी नहीं है, मतलब वो मान लो कोई लड़का अपना बॉडी दिखा रहा है, तो लड़कियां बोलती हैं हाँ इतनी नर्व्स नहीं चाहिए हमें, या इतना स्कल्प्टेड बॉडी नहीं चाहिए। तो नीचे लड़कों का होता है भाई आपके लिए कर ही नहीं रहे, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ स्टफ लाइक। They love that biceps, yeah, triceps and all that stuff. From a woman perspective, from a woman's perspective, it's very different. So majorly सेक्सुअल इंटेंट के हिसाब से ही ये सारे ऑफेंसेस होते हैं। पैसों वाला ऑफेंस एक डाउरी है, क्रुएलिटी है। ठीक है। कॉजिंग मिसकैरेज, whoever causes a woman to miscarry, वुमेन की जान बचाने के लिए नहीं, मिसकैरी करने के लिए बोलते हैं 7 साल तक की सजा। और खुद भी अगर वुमेन मिसकैरेज करती है तो वो भी खुद आती है इसके अंदर। कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, अगर विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन आप करते हैं, जो बंदी उसके साथ है, तो 10 साल तक की सजा है। और अगर डेथ हो जाती है तो भी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years। ठीक है, ये बाकी आएगा नहीं। अबेंडनमेंट वाला भी नहीं आएगा, कंसीलमेंट ऑफ बाय बर्थ, प्रोक्यूरेशन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड और हायरिंग, whoever hires employees engage any child to commit of offense, उसको 3 साल से कम नहीं और 10 साल तक की पनिशमेंट। ठीक है। हायरिंग एम्प्लॉइंग यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड, इसके अंदर आती है। प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड क्या है, एक चाइल्ड को दूसरी जगह पे आप भेज रहे हैं ताकि वो इंटरकोर्स करे, तो 10 साल तक की सजा है। जो भी 10 साल से छोटे बच्चे को पकड़ के रखता है ताकि वो स्टील कर पाए उसको, उसको भी 7 साल तक की सजा है। आप बच्चे को बेच रहे हो, ये बस बेसिक बेसिक पढ़ने हैं, इनको डेप्थ में नहीं पढ़ना। वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस आते हैं, ये कम आएंगे अभी क्योंकि नया नया एक्ट आया है ना, तो उसमें 10 साल तक की सजा। सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पसेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, बस सेक्शन के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death और with the intention, ये वही वाला है जो कल्पेबल होमिसाइड हमने पहले पढ़ा था। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में एक ही चीज होती है, इंटेंशन ऑफ डेथ तो वहां पे भी होती है, यहाँ पे लाइकली होता है बस। और वहां पे मर्डर में अगर हम जाते हैं तो इंटेंशन तो यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे ना इमिनेंटली डेंजरस होता है, पता होता है आपको कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ कॉज करेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने गड्ढा खोदा 10 फीट का, ताकि उसमें बंदा गिरे, 8 फीट का गड्ढा खोदा, उसमें बंदा गिरे और मर जाए। अब 8 फीट के गड्ढे में, 8 फीट तो क्या हुआ, मेरी हाइट प्लस 2 फीट और, जरूरी नहीं है बंदा मरे भी। तो आप कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकते हो, मर गया लेट से, लेकिन आप बोल सकते हैं कि 8 फीट में हमें लगा इसको सिर्फ इंजरी होनी थी या हमने तो इसको रोकना ही था, वॉट एवर स्टफ। लेकिन हमने 100 फीट का गड्ढा खोद दिया, अरे 100 फीट तो कोई गिरेगा मरेगा ही वो, और क्या होगा। मतलब अगर 1000 बंदों को आप 100 फीट से गिराओगे तो एक बंदा बचेगा, वो भी अधमरा, उसकी भी स्पाइन स्पूइन सब टूटी होगी, तो वो तो फिर ऑल इमिनेंटली प्रोबेबिलिटी डेथ है ना। 100 सेक्शन और 101 सेक्शन विद ऑल इट्स एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस के साथ तक, मैं आप आज यही करेंगे हम यहाँ तक। ये मुझे हाथ से लिख के दे देना।
2 दिन में, वेनसडे के शाम तक। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया है। इस बार भी आया, कल्पेबल होमिसाइड का क्वेश्चन नहीं आया ये वाला। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था जानवी। डायरेक्ट क्वेश्चन तो था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा जो आप 2 दिन मेहनत करोगे। तो कल्पेबल होमिसाइड तो चलो इंटेंशन डेथ वगैरह है, इसके एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। हम आते हैं सीधा मर्डर पे। ठीक है। मर्डर कब कब होता है? कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है जब इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है। ऐसी बॉडीली इंजरी है जो पर्सन को पता है कि डेथ कॉज करेगी। मान लो मैंने पिताजी का मर्डर करना है, मुझे पता है मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, मैं हार्ट पे मुक्का मारता हूँ जानबूझ के, मुझे पता है वो मर जाएंगे, तो फिर वो, आई नो, ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। या वो पेट का ऑपरेशन हो, पेट में मुक्का मारा, इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज कर देगी। If the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that in all probability cause death or is likely to cause death as aforesaid। ठीक है। A shoots Z with the intention of killing him, Z dies in consequence, A commits murder। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब A ने इंटेंशनली Z को एक स्वॉर्ड कट दिया, तलवार से काटा सफिशिएंटली कि डेथ हो जाए इसकी, तो गिल्टी ऑफ मर्डर है। ठीक है। ए नोज दैट इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज, ये मैंने आपको भी पिताजी वाला बताया, पर हार्ट पेशेंट है, मैंने सीधा ब्लो मारा, मर जाएंगे। ठीक है। नाउ पहली जो इसकी एक्सेप्शन आती है, मर्डर की एक्सेप्शन क्या है, ध्यान रखिएगा। Culpable homicide is not murder if the offender, deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of person who gave the provocation or causes the death of any person by mistake or accident। मिस्टेक और एक्सीडेंट से हो गया, और आपने भड़काया था उसको। आपने बोला मेरे पिताजी चोर है, मैंने थप्पड़ मारा आपके, आपने मुझे थप्पड़ मारा, फिर गुत्थम गुत्थी हुई और आप मर गए उस बैटल में, फाइट में। तो प्रोवोकेशन किसने दिया था? आपने। सॉलेंट सॉर्ट और वॉलेंट्री प्रोवोक्ड। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तब नहीं होगा प्रोवोकेशन अगर पुलिस वाला बोल रहा है अपने हाथ खड़े कर दो, आपने कहा तूने मुझे को प्रोवोक कर दिया, आपने पुलिस वाले को मार दिया, वो प्रोवोकेशन नहीं है, वो तो लीगली वैलिड है ना। वो प्रोवोकेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं जैसे मेरे को आप अनुष्का ने बोल दिया तेरा बाप चोर है, कुछ भी बोल दिया मतलब जिससे मेरा भड़क जाऊं, तेरी माँ के अफेयर थे, सॉर्ट ऑफ लाइक स्टफ। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और ये अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे हम क्लास कर रहे हैं, बट जब सामने से कोई बंदा बोलता है तो हमारी गुस्सा आता है हमें बहुत ज्यादा। तो माँ बाप का मैंने धजिया उड़ा दिया, मेरी क्लास सुन लेंगे तो मुझे वो कर देंगे, बेटा तुम हम ही रह गए थे एग्जाम्पल लेने के लिए। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। Y gives grave and sudden provocation to A। A on this provocation fires a pistol at Y। ठीक है। और Z खड़ा था साइड में, Z को लग गई। आउट ऑफ साइड था Z, और मतलब Z कहीं दूर ही खड़ा था, Z के लग गई। अब यहाँ पे मर्डर नहीं हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड हुई है, क्योंकि Z का तो यार कोई पता ही नहीं था कहाँ खड़ा है, छत पे खड़ा था, उसको लग गई। मैंने तो भाई ए को मारना था, वाई को मारना था। ठीक है। अब देखो ए अपीयर हुआ विटनेस बिफोर जेड अ जज। जेड ने कहा कि वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता ए क्या बोल रहा है, जज बोल रहा है मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा आप क्या बोल रहे हो। ए ने पिस्तौल निकाली, जज के मारा, तेरे को अब बताओ मैं क्या होता है बिलीव करना। ये मर्डर है, दिस इज मर्डर। मर्डर। क्योंकि आपको तो ये पावर थी नहीं। एक्सेप्शन 2 पे आते हैं, ये सारे एग्जांपल्स मुझे लिखे हो चाहिए, डायरेक्ट एग्जांपल ही पूछते हैं वो, और ये सारे एग्जांपल्स मैं कराऊंगा, बट ये सारे एग्जांपल ही पूछते हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर है अगर प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की गई है। ये तो हमने कल ही किया था, परसों किया था। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की गई है तब कोई मर्डर, तब कोई वो मर्डर वर्डर नहीं है। ठीक है। तब कोई मर्डर वर्डर नहीं है। ठीक है। अब यहां पे कल्पेबल होमिसाइड क्यों है? कल्पेबल होमिसाइड तो है ही। प्राइवेट डिफेंस में तो कंप्लीट एक्सेप्शन होती है। यहां पे इसलिए प्राइवेट डिफेंस में क्योंकि आप एक्सीड कर गए हो पावर।
एक बंदा इसको हॉर्स कोड़े मार रहा था, ए को लगा मैं बचूंगा नहीं, तो ए ने गोली पिस्टल निकाली और जेड को मार दिया। अरे आप अगर जेड से बचना ही चाहते थे, वो आपको चाबुक मार रहा है, आप उसके घुटने पे मारते, आप उसके हाथ पे मारते, आपने उसकी कनपट्टी पे गोली रख के धम भुड़ुम कर दिया उसका, तो ये तो कल्पेबल होमिसाइड है। आपको कोई बंदा डंडा मार रहा है, ठीक है, आपके पास गन है, आपने निकाली गन और आपने उसका सर से खोपड़ी उड़ा दी। अरे डंडा मारना और खोपड़ी उड़ाने में बड़ा फर्क है, तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। हाँ, अगर कोई पर्सन आपके पास चाकू लेके आ रहा है और आप मर जाओगे और आपने गन निकाल दी था, तो फिर प्रोपोर्शनेट सेल्फ डिफेंस हुआ, फिर आपके पास प्राइवेट डिफेंस हो गया, फिर तो वो ना कल्पेबल होमिसाइड है ना मर्डर है, कुछ भी नहीं है वो तो प्राइवेट डिफेंस है सीधा सीधा। ठीक है। नॉट, इसमें भी आप कोड़े मार रहे थे उसके, तो मर्डर तो नहीं है, बट कल्पेबल होमिसाइड तो है, बिकॉज यहाँ देखो एक्सीड कर दी ना पावर गिवन बाय लॉ। आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट है जितना दूसरा बंदा आपको हर्ट कर रहा है, ना कि ऐसे कुछ भी करोगे आप। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, या कोई एड कर रहा है, एक्सीड कर जाता है पावर को। ठीक है, मान लेते हैं आप भाग रहे हैं, आप किसी चोर को पकड़ रहे हैं, थेफ्ट किया उसने, लेकिन आप उसको पकड़ने के चक्कर में आप उसको गोली मार देते हैं। अरे गोली तो मारने की जरूरत ही नहीं थी, चोरी तो की है उसने, 3 साल तक की सजा है उसकी, जान लेने की वो थोड़ी। ठीक है, जान लेने की पावर नहीं है ना चोरी में। चोरी में आप रोक सकते हैं, आप गोली थोड़ी चला दोगे चोर को रोकने के लिए। और खासकर जब वो भाग रहा है, आपके पास आ भी नहीं रहा है, वो तो कोई चाकू चोरी लेके थोड़ी आ रहा है, वो तो जा रहा है, मतलब थ्रेट इज गोइंग अवे। परसेप्शन और एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट तो है ही नहीं। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिएशन और इन अ सडन फाइट और हीट और पैशन। हीट और पैशन में अगर आपने किया है तब भी नहीं। ठीक है, तो मर्डर नहीं होता है, प्रीमेडिएशन में नहीं हुआ ना, सडन फाइट होगी, गुत्थम गुत्थी होगी, सडन क्वारल होगी। ठीक है, कौन प्रोवोकेशन पहले दे रहा है जरूरी नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन ऑफ डेथ इज कॉज्ड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज और अपनी कंसेंट से करता है। अब मैंने कहा कि हम बॉक्सिंग करेंगे, बॉक्सिंग करने में हमें जो चलो थोड़ी बहुत चोट आएगी वो ठीक है, हमारी बॉक्सिंग हुई, मेरी गलती से मैंने उसके कनपट्टी पे यहाँ पे लग गया मुक्का, मतलब हमने कोई ऐसा सोचा नहीं था, वो मर गया बेचारा, तो ये भी मर्डर नहीं है। ठीक है जी, एक सेकंड। क्या टाइम हुआ है, एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है, मुझे जाना भी है। हाँ ठीक है। सो आप लोग ये इसको प्लीज कर लीजिएगा, जो मैंने आपको आज कराया है। आपको इसमें लिखने का काम बहुत ज्यादा है, मतलब ये मुझे सारे सेक्शन लिखे हुए चाहिए क्योंकि सारे आते हैं। इसमें से एक नंबर पक्का निकलेगा और वो हमें एग्जैक्ट चाहिए, मर्डर और इसका सेक्शंस। ऑल्सो ये जितने भी सेक्शन जो मैंने कराया आपको आज, इनका ना, इनकी सेक्शंस याद कर लेना, क्योंकि अब जितने हमने सेक्शन कर लिए उसमें आईपीसी खत्म हो जाएगा हमारा, इससे ज्यादा हमारे को आता ही